नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इससे पहले हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संधि की सभी वीडियोज़ आप देखिएगा। और आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर लगाए। व्यंजन संधि, हल या व्यंजन संधि। हल संधि को ही व्यंजन संधि कहते हैं, चाहे हल संधि कहिए या व्यंजन संधि कहिए। और आज हम व्यंजन संधि में ही इष्टुत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इससे पहले आपने जान लिया कि संधि 3 प्रकार की होती है। अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है और आज हम हल अर्थात व्यंजन संधि को पढ़ने जा रहे हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है, या जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है, या जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है, तो व्यंजन संधि हम कहेंगे। जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है तो वहाँ पर क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। और सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। सी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है और वहाँ पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए। इसमें पहले भाग में जो है व्यंजन रहेगा। क्या रहेगा? व्यंजन। और प्लस के बाद हमारा चाहे तो व्यंजन आए और चाहे स्वर आए, होगी तो व्यंजन संधि ही। चाहे व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या व्यंजन का मेल स्वर से हो, तो वहाँ पर व्यंजन संधि ही होगी। इसको इस उदाहरण से भी आप समझिए। व्यंजन और इधर व्यंजन और यहाँ पर स्वर। अब इसका एक उदाहरण लीजिए, जैसे हरी शेते। तो यहाँ पर हरी हरीश धन शेते। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या है? व्यंजन है। और यहाँ व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, तो भी क्या हो गई? व्यंजन संधि। इसी प्रकार से अब स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या होगी? हमारी व्यंजन संधि। जैसे वाक धन ईशः। अब यहाँ देखिए व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है। ईशा में जो ई है ये स्वर है, तो भी क्या होगी? व्यंजन संधि। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा स्वर से होता है और वहाँ पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं।
और प्लस से पहले का जो पहला भाग है उसमें व्यंजन ही रहेगा, चाहे व्यंजन का मेल व्यंजन से हो या स्वर से हो, दोनों में से किसी से भी होगी तो वहाँ पर व्यंजन संधि ही, और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और आज हम हल संधि में इष्टुत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इष्टुत्व संधि किस संधि के अंतर्गत आती है? अच, हल, विसर्ग, स्वर किसके अंतर्गत आती है? तो इष्टुत्व संधि जो है हल संधि के अंतर्गत आती है। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। हल अर्थात व्यंजन संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि। इष्टुत्व संधि हल संधि के अंतर्गत आती है। जब दंत्य सकार और तवर्ग का मेल तालव्य शा और चवर्ग से होता है तो वहाँ पर क्या होता है? दंत्य सा जो है वो तालव्य शा में बदल जाता है और तवर्ग जो है वो किस में बदल जाता है? चवर्ग में बदल जाता है। यही इष्टुत्व संधि है। यही क्या है? इष्टुत्व संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है? कौन सा है इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र? इष्टुत्व संधि करने वाला सूत्र है सात सूत्र, इस्तोश्चुनः सूत्र, इष्टुनः इष्टुः या तोषी सूत्र। कौन सा है? तो इष्टुत्व संधि करने वाला जो हमारा सूत्र है ये है इस्तोह इश्चुनाश्चु सूत्र, इस्तोह इश्चुनाश्चु सूत्र। बी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। बी आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और अब देखिए इसको, जब दंती सा ये वाला सा होता है, जब दंती सा और तवर्ग, जब दंती सा और तवर्ग का मेल तालव्य शा, ये वाला तालव्य सा होता है, तालव्य सा और चवर्ग से होता है तो वहाँ पर क्या होता है? दंती सा के स्थान पर क्या हो जाता है? तालव्य शा हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। अब देखिए सा और तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ता, था, दा, धा, ना। ये दंती सा बदल जाएगा हमारा तालव्य शा में और ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा, और था के स्थान पर क्या हो जाएगा? छा, और दा के स्थान पर हो जाएगा हमारा जा, और धा के स्थान पर हो जाएगा झा, और ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? या। दंती सकार के स्थान पर तालव्य शा हो जाएगा और ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर झा, और दा के स्थान पर जा, और धा के स्थान पर झा, और ना के स्थान पर या हो जाएगा। ता के स्थान पर चा ही होगा और था के स्थान पर क्या होगा? छा ही होगा, और दा के स्थान पर जा ही होगा, और धा के स्थान पर झा ही होगा, ना के स्थान पर या ही होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जब दंत्य सा और तवर्ग का मेल तालव्य शा और चवर्ग से होता है तो दंत्य सा के स्थान पर जो है तालव्य शा हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। देखिए तवर्ग में
ये 5 वर्ण आते हैं ता था दा धा ना, और चा वर्ग में चा छा जा झा या, यानी कि ता के स्थान पर चा, था के स्थान पर छा, और दा के स्थान पर झा, और धा के स्थान पर झा, और ना के स्थान पर या ही होगा। इसको उदाहरण से भी समझिए। जैसे हमारा है सज्जनः, सज्जनः, और जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सद धन जनः, और इस दा की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा जा। ये देखिए दा की जगह पर हमने आपको यहाँ बताया है कि जा हो गया, तो सद धन जना, सज्जना, स, और जब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा सद जनः। सज्जनः। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण भी देखिए, कश्चित, कश्चित, कस प्लस चित। अब इस सा की जगह पर क्या हो जाएगा हमारा तालव्य शा, और इधर चित, और जब हम इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा कश चित। तो देखिए ये उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि दंती सा जो है वो तालव्य शा में बदल जाता है, और तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिष्येते का संधि विच्छेद कीजिए। हरीश धन शेते, हरिधन शेते, हरीश धन शेते, हरे शेते, तो इसका संधि विच्छेद होगा हरीश धन शेते। और ये किससे हुआ, कौन से सूत्र से हुआ, स्तोह इश्चुना अश्चु से इश्चुत्व संधि हो गई है इसमें। और हरीश के इस सा का बदल गया तालव्य शा में, और इधर हमारा क्या है शेते, और हमारा बन जाएगा हरि, शा आधा ही रहेगा, जब हम इसे मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा हरीश शेते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तोह इश्चुनः सूत्र के उदाहरण हैं। रामश्चेते, रामश्चिनोति, दुश्चरित, सच्चित, सच्शिष्य, कस्मिश्चित, सारिंगजय, हरिष्येते, उच्चारणम, तत्टीकापेष्टः। तो यहाँ पर मित्रों ये क्वेश्चन होना है, स्तोश्चुना सूत्र के उदाहरण नहीं हैं, नहीं है। रामश्चेते है, रामश्चिनोति है, दुष्चरित्र है, सच्चित, सच्शिष्य, कस्मिश्चित, सारंगिंजय, हरिष्येते, उच्चारणम, ये सभी जो हैं स्तोश्चुना सूत्र के उदाहरण हैं। तट, टीका और पेष्टा नहीं है। डी आंसर हो जाएगा हमारा राइट। और अभी इन्हीं को देख लीजिए, इन उदाहरणों को। रामस शेते, इसका संधि विच्छेद होगा रामस धन शेते, और हमारा बन जाएगा रामस शेते।
क्योंकि दंती सा के स्थान पर जो है तालव्य सा हो गया, ये वाला ये इसमें बदल गया। रामस चिनौती को देखिए, राम रामस धन रामस धन चिनौती। और हमारा बन जाएगा रामस चिनौती, क्योंकि दंती सा के स्थान पर तालव्य सा हो गया। इसी तरह से दुष्धन चरित्र। अब यहाँ देखिए, इस यहाँ हो गया हमारा शा, और जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा दुष्चरित्र। दंती सा के स्थान पर तालव्य सा हो गया है। ऐसे देखिए, सत सचित, देखिए सद सत तब बनेगा यहाँ सत जमा चित, और जब हम इसे मिलाएंगे तो बन जाएगा हमारा सचित। ता के स्थान पर क्या हो गया, चा हो गया, चा वर्ग हो गया, तो बन गया हमारा सचित। इसी प्रकार से देखिए अब शारिंग जय को देखिए, शारिंगन शा शारिंगन धन ज्य, और इस ना के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा या, और बन जाएगा शारिंग जय, शारिंगन जय। इसी तरह से हरिष्यते हरि धन शेते, और इस सा के स्थान पर हो जाएगा हमारा तालव्य शा। इसी तरह से उच्चारणम, उत उत धन चारणम, और यहाँ ता की जगह पर क्या हो जाएगा चा, तो बन जाएगा हमारा उच्चारणम। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जहाँ से भी, अब देखिए उच्चारण का हमारा यहाँ से संधि विच्छेद हो रहा है, तो जहाँ से भी संधि विच्छेद होता है वहाँ पर कोई वर्ण दो बार आ जाए या दो वर्णों का जोड़ा हो तो वहाँ पर क्या होगा, इष्टुत्व संधि होगी, इष्टुत्व संधि होगी। शा चा छा जा झा या, इन्हीं वर्णों में से या तो कोई वर्ण दो बार आएगा या किन्हीं वर्णों का जोड़ा बन जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी।
इन्हीं वर्णों का जोड़ा बनेगा या इन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण 2 बार रिपीट हो जाएगा, तब हमारी क्या होगी, इष्टुत्व संधि होगी। अब यहाँ देखिए, जैसे उच्चारण में चा वर्ण जो है ये 2 बार आया है, रिपीट हो गया है। और ऐसे ही रामश्चेते में भी शा वर्ण 2 बार रिपीट हो गया है और सच्चित में भी 2 बार रिपीट हुआ है। और यहाँ पर देखिए शा और चा दुष्चरित में क्या है, जोड़ा बन गया है सा और चा का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इष्टुत्व संधि की यही पहचान है कि जब शा चा छा जा झा या इन वर्णों में से कोई वर्ण 2 बार आए या 2 वर्णों का जोड़ा हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सूत्र क्या करता है? 7 सूत्र क्या करता है? इष्टुत्व करता है, इष्टुत्व संधि का निषेध करता है ष्टुत्व संधि विकल्प से, या 7 परस्य तवर्गस्य न शुच्यत्वम। तो 7 सूत्र जो है ये इष्टुत्व संधि का निषेध करता है। बी आंसर हमारा राइट, 7 परस्य तवर्गस्य न इष्टुत्वम। डी अर्थात जब तालव्य शा के बाद तवर्ग आ जाता है तो वहाँ पर सूक्ष्म इष्टुत्व संधि नहीं होती है, अर्थात इष्टुत्व संधि का निषेध हो जाता है। 7 परस्य तवर्गस्य न इष्टुत्वम, इसका यही तात्पर्य है कि जब तालव्य शा के बाद तवर्ग आए तो इष्टुत्व संधि नहीं होगी, इष्टुत्व संधि का निषेध हो जाएगा। तो 7 सूत्र जो है इष्टुत्व संधि का निषेध करता है। और इसकी परिभाषा ये है संस्कृत में, 7 परस्य तवर्गस्य न इष्टुत्वम, इसलिए बी डी दोनों ही सही हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे प्रश्न का संधि विच्छेद होगा प्रधन न। अब ये देखिए, तालव्य शा इधर है हमारा और तालव्य शा के बाद त थ द ध न, ये ना आया है। तालव्य शा के बाद ना आया है, तालव्य शा के बाद तवर का वर्ण आया ना, तालव्य शा के बाद तवर्ग का वर्ण ना आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इष्टुत्व संधि का निषेध हो गया है, अर्थात इष्टुत्व संधि नहीं हुई है। क्योंकि 7 सूत्र जो है ये इष्टुत्व संधि का निषेध करता है। जब तालव्य शा के बाद तवर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो इष्टुत्व संधि नहीं होगी। यहाँ पर प्रश्न में जो है ना तावर्ग का आया है शकार के बाद, तालव्य शकार के बाद यहाँ पर ना आया है तवर्ग का, तो इष्टुत्व संधि नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सूत्र के उदाहरण हैं प्रश्न विष्णा ए बी दोनों कोई नहीं। तो 7 सूत्र के उदाहरण हमारे प्रश्न और विष्णा दोनों ए बी दोनों हैं प्रश धन नह और विष धन नह। ये 7 सूत्र के उदाहरण हैं, अर्थात यहाँ पर तालव्य शा के बाद तवर्ग आया है, इसलिए इष्टुत्व संधि नहीं होगी। यहाँ पर ष्टुत्व संधि का निषेध हो गया है। प्रश धन नह, इसका प्रश्न का अर्थ होता है सवाल और विष्णा का अर्थ है गमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इष्टुनः ष्टुः सूत्र क्या करता है? इष्टुत्व संधि, हल संधि, ए बी दोनों कोई नहीं। इष्टुनः ष्टुः सूत्र इष्टुत्व संधि करता है और इष्टुत्व संधि हल संधि के अंतर्गत आती है, इसलिए ए बी दोनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। इष्टुनः ष्टुः सूत्र इष्टुत्व संधि करता है और इष्टुत्व संधि हल संधि के अंतर्गत आती है, इसलिए ए बी दोनों आंसर हमारे जो हैं सही हो जाएंगे। जब दंती सा या तवर्ग का मेल मूर्धन्य सा अर्थात टवर्ग से हो तो वहाँ पर दंती सा जो है वो मूर्धन्य शा में बदल जाएगा और तवर्ग जो है वो टवर्ग में बदल जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए। सा बदलेगा हमारा किस में? मूर्धन्य सा में। और तवर्ग किस में बदलेगा? ता, था, दा, धा, ना। ये हमारा बदल जाएगा टवर्ग में। टा, ठा, डा, ढा, णा, इनमें बदलेगा ये। ता, था, दा, धा, ना। इष्टुनः ष्टुः सूत्र क्या करता है? इष्टुत्व संधि करता है और इष्टुत्व संधि हल संधि के अंतर्गत आती है। इष्टुत्व संधि हल संधि के अंतर्गत आती है, अर्थात जब दंती सा या तवर्ग का मेल मूर्धन्य सा या टवर्ग से हो तो वहाँ पर दंती सा जो है वो मूर्धन्य सा में बदल जाएगा और तवर्ग जो है वो टवर्ग में बदल जाएगा, अर्थात ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर ढ, दा के स्थान पर ड और धा के स्थान पर ढ और ना के स्थान पर अणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इष्टुनः ष्टु के उदाहरण हैं रामष्टीकते, रामष्ठा, पेष्टा तट्टिका, उड्डयनम, चक्रिणढोक से दुष्टः कृष्ण सभी। इष्टुनः ष्टु के उदाहरण हैं रामष्टीकते, रामष्ठा, पेष्टा तट्टिका, उड्डयनम, चक्रिणढोक से दुष्टः कृष्ण सभी। ये सभी जो हैं हमारे किसके उदाहरण हैं? इष्टुनः ष्टु के उदाहरण हैं और यहाँ पर कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। अब इसको भी देखिए, जैसे राम मस धन टीकते, तो यहाँ पर ये जो शा है ये किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य सा में और बन जाएगा हमारा रामश। शा आधा है, आधा ही रहेगा टीकते। इसी तरह से हमारा बनेगा रामष्ठा, राम प्लस षष्ठा और इस सा की जगह पर क्या हो जाएगा? हमारा मूर्धन्य शा, रा म षष्ठा। इसी तरह से पेष्टा देखिए, पेश टा, और तट्टिका, तट्टिका, इसको तत् धन टीका, तट्टिका बन जाएगा हमारा तट्टिका। इसी तरह से उड्डयनम, उड्डयनम, उड्डयन का बनेगा उद धन डयनम और इसकी जगह पर हो जाएगा ड, उड्डयनम। इसी तरह से चक्रिण प्लस
ढौक से, और या ना की जगह पर क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, हमारा बन जाएगा चक्रिण ढौक से। इसी तरह से दुष्टा, दुष प्लस टा, दुष्टा, और कृष्णा, कृष धन नह। तो ये थे हमारे इष्टुत्व संधि के उदाहरण। इष्टुनहष्टु सूत्र के उदाहरण है और इससे इष्टुत्व संधि होती है। ये सभी जो हैं इष्टुनहष्टु सूत्र के उदाहरण हैं और इससे इष्टुत्व संधि होती है। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है। अभी जब हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी थी तो वहाँ पर आपको बताया था, वही बात यहाँ पर भी है। जैसे शा और टा वर्ग के दो वर्ण एक साथ आए, जैसे शा और टा वर्ग में कौन कौन, टा, ठ, ड, ढ, ण, इन्हीं वर्णों में से कोई दो वर्ण एक साथ आए या दो बार आए, रिपीट हों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। वहाँ पर क्या हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। जैसे अब देखिए यहाँ कृष्णा, कृष्णा में जो है ना, शा और ना किसके हैं, ये दोनों ही एक साथ आए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए तट टीका में दो बार आए हैं, उड्डयन में भी ड दो बार आया है। अर्थात जब दो वर्ण एक साथ आए या दो वर्णों का जोड़ा आए, इन्हीं में से शा, टा, ठा, ड, ढ, ण, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, इष्टुत्व संधि हो जाएगी। यही इसकी पहचान है। वहाँ पर क्या है, इष्टुत्व संधि हो जाए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टवर्ग बाद में आए या पहले आए, होगा तो वहाँ पर क्या होगा, टवर्ग ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जैसे हम लाइन में खड़े होते, कोई हमारे पीछे है या आगे है, तो दो व्यक्ति हैं, चाहे वह आगे या पीछे आए, जोड़े में तो हो ही गए वो दोनों। तो वैसे यहाँ पे दो वर्ण जोड़े में होंगे। जैसे यहाँ पे कृष्णा में शा और ना आया है जोड़े में, और यहाँ रिपीट हुए दो बार दो वर्ण आए हैं, जैसे तट, टीका, उड्डयन। तो यहाँ पर हमारी इष्टुत्व संधि हो गई है। जब कोई वर्ण जोड़े में आए या दो बार आए तो वहाँ पर इष्टुत्व संधि होगी इष्टुनहष्टु सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना पदांता टोर नाम सूत्र क्या करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है, इष्टुत्व करता है, ए बी दोनों करता है। ना पदांता टोर नाम सूत्र जो है इष्टुत्व संधि का निषेध करता है, ए आंसर होगा हमारा राइट। पदांत टवर्ग के बाद जब सकार हो तो उसके स्थान पर टवर्ग शकार नहीं होगा। अर्थात जब टवर्ग के वर्ण के बाद दंती सकार हो तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मूर्धन्य शा नहीं होगा, अर्थात इष्टुत्व संधि नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर ना पदांता टोर नाम सूत्र करता है इष्टुत्व संधि का निषेध। इसको इस तरह से समझिए, जैसे क्षणवती, क्षणवती में क्या है, नवति, नवति, षड धन नवति।
और इसी तरह से षण्णाम में नाम और षण नगरिया में जो है नगरी, अर्थात नाम प्रत्यय नवति व नगरी शब्दों को छोड़कर नाम प्रत्यय नवति नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर क्या हो जाता है, पदांत ट वर्ग के बाद यदि दंती सा आए तो उसके स्थान पर ट वर्ग का शकार अर्थात मूर्धन्य शकार नहीं होगा। नाम प्रत्यय नवति व नगरी शब्दों के नकार को छोड़कर, जैसे षणवती, षण्णाम, नगरीय, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, षड संता का छंदी विच्छेद कीजिए। षट संता, षड संता, षड संता, षट टे, तो षड संता का संधि विच्छेद होगा षड धन संता। ए आंसर हमारा हो जाएगा राइट। यहाँ पर क्या है, ना पदांतो टोर नाम सूत्र से यहाँ पर इष्टुत्व संधि नहीं होगी, क्योंकि पदांत टा वर्ण के बाद सकार आया है। अब देखिए पदांत टा, षड संता में पदांत टा के बाद जो है सकार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, इष्टुत्व संधि नहीं होगी। यहाँ पर इष्टुत्व नहीं होगा, क्योंकि पदांत टा के बाद सकार है। तो षड संता में जो संधि विच्छेद है वह है षट धन संताह, और यहाँ पर इष्टुत्व संधि नहीं होगी, उसका निषेध हो जाएगा ना पदांत टोरनाम सूत्र से। तो ना पदांत टोरनाम सूत्र से इसका निषेध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना पदांत टोर नाम सूत्र के उदाहरण हैं षणवती, षण्णाम, षण्नगरिया सभी। तो ना पदांता टोर नाम सूत्र के उदाहरण सभी हैं, ये सभी हैं। इन सभी में ना पदांत टोर नाम सूत्र से संधि कार्य हुआ है। और षड धन नवति इसका संधि विच्छेद होगा, और षड धन नाम इसका संधि विच्छेद होगा, और इसी तरह से षड धन नगरिया इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोषी सूत्र का कार्य है इष्टुत्व कार्य करता है, इष्टुत्व का निषेध करता है, शन छठा रूप को सिद्ध करता है। उदाहरण ए बी सी दोनों हैं। तोषी सूत्र का कार्य क्या है, ये इष्टुत्व का निषेध करता है। तोषी सूत्र भी जो है इष्टुत्व का निषेध करता है, और सन षष्ठा रूप को भी सिद्ध करता है। ये तोषी सूत्र का उदाहरण है, तो सी आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। तो बी सी दोनों आंसर हमारे राइट हैं, और इसका संधि विच्छेद होगा सन धन
षष्ठ। और यहाँ पर भी क्या है, इष्टुत्व संधि नहीं होगी। यहाँ पर भी इष्टुत्व संधि नहीं होगी। तो तोशी सूत्र जो है ये इष्टुत्व संधि का निषेध करता है। ता वर्ग के बाद जब शकार आए तो वहाँ पर मूर्धन्य श नहीं होगा। अब ये देखिए ता वर्ग का वर्ण है और उसके बाद मूर्धन्य शकार आया है, तो यहाँ पर क्या है, इष्टुत्व नहीं होगा, इष्टुत्व संधि का निषेध हो जाएगा। क्योंकि ता वर्ग के बाद मूर्धन्य शकार आया है तो यहाँ पर मूर्धन्य शकार नहीं होगा, अर्थात इष्टुत्व नहीं होगा। तोशी सूत्र जो है इष्टुत्व संधि का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम वार्तिक क्या करता है? ना को ना करता है, षण्वती षण्णाम षण नगरीय नाम नवती नगरी कोई नहीं। तो अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम वार्तिक ना को ना करता है, ना को ना करता है। ये आंसर हमारा राइट है। किस किस के ना को ना करता है? षण्वती में, नवती में जो ना है उसके ना को अणा करता है। इसी तरह से षण नाम में नाम के ना को अणा करता है, और षण नगरिया में नगरी में जो ना है उसके ना को ना करता है। अनाम नवति नगरीणाम इति वाच्यम जो है षण्वती षण्णाम षण नगरिया इनमें ना को अणा करता है। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की व्यंजन संधि। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी हमारी व्यंजन संधि पूरी नहीं हुई है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।